नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह कक्षा 5 है और आज हम कक्षा 5 के पाठ 6 भिन्नों के गुणा का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने आपको भिन्नों की परिभाषा और भिन्नों की अवधारणा के बारे में बताया था और हम सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न में अंतर करना भी सीखे थे कि तीनों भिन्नें कौन कौन सी होती हैं। सम भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, विषम भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है और मिश्र भिन्न जिस सम भिन्न को हमेशा एक पूर्ण संख्या के साथ लिखा जाता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 7 सही 3/4, 5 सही 2/5, इस तरह की भिन्नें मिश्र भिन्न कहलाती हैं। और भी हमने कुछ सीखा था पिछले भाग में, आइए उसको दोहराते हैं। हमने सीखा था कि पूर्णांक संख्या का भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। आइए इसको एक बार और दोहराते हैं। यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5/11। यह कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है। 5/11 एक सम भिन्न है क्योंकि इसमें अंश हर से छोटा है। इसमें हमें पूर्ण संख्या 11 से गुणा करना है। तो जब हम किसी भिन्न में पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो उस पूर्णांक संख्या का अंश में गुणा करते हैं और हर को वैसे ही रहने देते हैं। आइए करके देखते हैं। यह देखिए, यहाँ हमारी पूर्ण संख्या 7 है और हमारी भिन्न संख्या 5/11 है। 5/11 में हर 11 है और अंश 5 है। पूर्ण संख्या से भिन्न में गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा अंश के साथ करते हैं, मतलब 7 का गुणा 5 में करेंगे और हर को वैसे ही रहने देते हैं। 11 हम हर को ऐसे ही रहने देंगे। जब 7 का गुणा हमने 5 में किया तो कितना आया? 7 × 35/11। अब इस भिन्न को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या यह विषम भिन्न नहीं है ना? क्योंकि अंश हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा होता है तो हमारी भिन्न कैसी होती है? विषम भिन्न होती है। अब विषम भिन्न को ऐसे ही तो नहीं लिख सकते, इसको हम सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे। सरल भिन्न मतलब मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे और मिश्र भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि हर से अंश में भाग देते हैं। जितना भागफल आता है उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं और हर को वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए, 35 में जब हमने 11 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 11 से भाग देने पे मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? अधिकतम यह देखिए 3 बार जाएगा। 11 × 33 करके देखते हैं। यह देखिए 35 है, 35 में हम 11 से भाग देते हैं, 3 बार गया, 11 × 33, यहाँ लिख दिया 33 और हमारा शेष कितना बच गया? 2। हमने आपको बताया था कि जितना भागफल जाता है वह पूर्ण संख्या के रूप में, जो शेषफल बचता है वह अंश के रूप में और हर को वैसे ही रहने देते हैं। यह कितना हो गया? 3 सही 2/11। ठीक है। अब ये देखिए, अंश में हर से भाग देते हैं, भागफल को पूर्णांक के रूप में लिखते हैं और जो शेषफल है वह अंश के रूप में लिखते हैं। आइए बच्चों, एक चीज़ हम और सीखते हैं इसमें। हमने 2 भिन्नों का गुणा भी पढ़ा था पिछले बार कि कैसे करते हैं। यहाँ पर पहली भिन्न है 3/5 और दूसरी भिन्न है 2/7। हमने पढ़ा था कि जब 2 भिन्नों का गुणा करते हैं तो दोनों भिन्नों के अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। मतलब 2 भिन्नों का गुणा बराबर अंश गुणे अंश बटा हर गुणे हर। आइए करके देखते हैं। यहाँ देखिए, 2 भिन्नों का गुणा बराबर अंश दोनों में कितना है? 3/5 में अंश हमारा 3 है और दूसरी भिन्न में देखिए 2/7 में अंश हमारा कितना है? 2 है। तो अंश का जब अंश में गुणा किया तो 3 × 2 हो गया। यहाँ देखिए 3 × 2। जब हर का हर में गुणा किया तो पहली भिन्न का हर कितना है? 5 है और दूसरी भिन्न का हर कितना है? 7 है। यह कितना हो गया? 5 × 7। अब जब 3 × 2 किया तो कितना आया? 6 आया और जब 5 × 7 किया तो कितना आया? 35 आया। यह कितना हो गया? 6/35। यह हमारी सम भिन्न है तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। आइए भिन्नों के गुणा पर आधारित हम कुछ वार्तिक प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक प्रश्न दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक विद्यालय में सूचना पट में
कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक कक्षा है जिसमें एक विद्यालय है जिसमें सूचना पट को कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 3 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक कक्षा के बच्चों ने अपने हिस्सों के सूचना पट के 1/4 भाग में अपने दिन भर के कार्यों का विवरण लिखा है। बताइए कि कक्षा 3 के बच्चों ने पूरे सूचना पट के कितने हिस्से का उपयोग किया। एक बार प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़िए कि एक विद्यालय में एक सूचना पट लगा हुआ है जो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए है। अब इस सूचना पट में 3 के लिए 4 बराबर भाग किए गए हैं, 4 के लिए 4 बराबर भाग किए गए हैं और 5 के लिए 4 बराबर भाग किए गए हैं। इन बराबर भागों में से बच्चे 1/4 भाग का उपयोग कर सकते हैं जिस पे वो अपने दिन भर के कार्यों का विवरण लिखेंगे। अब प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 3 के बच्चों ने पूरे सूचना पट के कितने हिस्सों का उपयोग किया। आइए जरा हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। यह विद्यालय का सूचना पट है। सबसे पहले तो इसमें तीनों कक्षाओं के भागों को हम बराबर बांटेंगे। पहला भाग बनाएंगे कक्षा 3 के लिए, यह भाग हो गया, एक भाग हो गया इसका कक्षा 3 के लिए। दूसरा बराबर भाग क्या बनेगा कक्षा 4 के लिए, यह एक बराबर भाग हो गया कक्षा 4 के लिए। एक और भाग बना है कक्षा 5 के लिए, यह बराबर भाग हो गया कक्षा 5 के लिए। यह 3 बराबर भाग किए गए। जब 3 बराबर भाग किए गए तो बताइए एक भाग कितना हुआ, 1/3। हमने भिन्न में पढ़ा था कि किसी भी भिन्न में अगर कई बराबर भाग किए जाते हैं तो एक बराबर भाग को कैसे लिखते हैं। यहाँ 3 बराबर भाग किए गए तो प्रत्येक बराबर भाग कितना होगा, 1/3। मतलब हम कह सकते हैं कि कक्षा 3 को 1/3 भाग मिला, कक्षा 4 को 1/3 भाग मिला और कक्षा 5 को 1/3 भाग मिला। आइए अब देखते हैं कि कक्षा 3 के बच्चों ने कितना उपयोग किया। यह देखिए तीनों कक्षाओं ने 1/3, 1/3 और 1/3 भाग का उपयोग किया, तो कक्षा 3 ने भी 1/3 भाग का उपयोग किया। प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 3 के बच्चों द्वारा, और यह भी पूछा गया है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चे 1/4 भाग का उपयोग करते हैं अपने दिन भर के कार्यों का विवरण लिखने के लिए। अगर यह 1/4 दिखाना होगा तो हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटना होगा। आइए हम इसे करके देखते हैं। यह देखिए प्रत्येक कक्षा के बच्चों ने अपने हिस्से के 1/4 भाग में दिन भर के कार्यों का विवरण लिखा। यह पूरा तीनों कक्षा है। अब यह 1/3, यह 1/3 और यह 1/3 भाग है, लेकिन प्रत्येक कक्षा ने अपने उसी 1/3 भाग में से 1/4 भाग का उपयोग किया है, तो हम प्रत्येक कक्षा के 4 बराबर भाग कर दिए। तो यह प्रत्येक भाग कितना हो गया, 1/3 का 1/4। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 के बच्चों ने अपने सूचना पट के किस भाग का उपयोग किया। जब हम जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों ने 1/3 भाग के 1/4 भाग का उपयोग किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि 1/3 का 1/4, जहाँ का शब्द का उपयोग हो रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। यह देखिए कक्षा 3 के बच्चों द्वारा सूचना पट के जिस भाग का उपयोग किया गया वह क्या है, 1/3 का 1/4। और 1/3 का 1/4 हम लिखते हैं 1/3 गुणा 1/4। अब दो भिन्नों का गुणा आ गया, और दो भिन्नों का गुणा हमने सीखा है कि अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। यहाँ अंश के स्थान पे दोनों भिन्नों में 1 है, तो 1 का 1 में गुणा कर दिया, 1 गुणा 1, 1 ही आएगा गुणनफल। और नीचे दोनों में 1 में हर 3 है और 1 में 4 है। जब इनका गुणा किया तो 3 गुणा 4 कितना आ गया, 12, 1/12 भाग। अतः कक्षा 3 के बच्चों ने सूचना पट के 1/12 भाग का उपयोग किया। आइए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर 2 से अधिक भिन्न है और उनका आपस में गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। 2 से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा। यहाँ ध्यान से देखिए 3 भिन्न दी गई है। पहली भिन्न है 2/3, दूसरी भिन्न है 3/5 और तीसरी भिन्न है 5/6। इन तीनों भिन्नों का आपस में
गुणा करना है। हम दो भिन्नों का गुणा सीखे थे कि अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। ठीक इसी प्रकार दो से अधिक भिन्नें भी अगर हैं और सब सम भिन्न के रूप में हैं तो उसको कैसे करते हैं, या विषम भिन्न के रूप में भी है तो अंश का अंश में ही गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। यहाँ तीनों भिन्नों में देखिए अंश क्या है, 2, 3 और 5, मतलब हम 2 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे और हर में क्या है 3, 5 और 6, तो हम 3 गुणा 5 गुणा 6 करेंगे। आइए देखते हैं, यह देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, 2 तियाँ 6 पचे 30 आ गया और 3 गुणे 5 गुणे 6 हमारा कितना आया, 3 पचे 15, 15 छका 90, 30/90। यहाँ पर अगर अंश में 30 है और हर में 90 है तो एक बार हम यह ज़रूर देखते हैं कि क्या वह किसी एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है या आपस में भी विभाजित हो जाता है। यह देखिए 30 से 90 में अगर हमने भाग दिया तो यह 3 बार विभाजित होगा, तो इसको हम सरल रूप में 1/3 भी लिख सकते हैं। मतलब हम सीख चुके हैं कि दो से अधिक भिन्नों का गुणा करने के लिए अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। आइए बच्चों इसके आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बच्चों यही गुणा हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं कि तीन भिन्नों का आपस में गुणा कैसे करते हैं। अभी तो हमने सीखा था कि अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा करते हैं। फिर से हम इन तीनों भिन्नों को लिखते हैं। हमारी तीनों भिन्नें कौन सी थी, 2/3, 3/5 और 5/6। अब इन भिन्नों का आपस में गुणा करने की एक और भी विधि है जिसमें अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अंश और हर दोनों में से कौन सा अंक है जो आपस में भाग देने पर विभाजित हो जाता है, या कह सकते हैं कि वह आपस में कट जाता है। देखिए यहाँ पर पहले वाले भिन्न में हर में 3 है और दूसरे वाले भिन्न में अंश में क्या है, 3 है, तो यह 3 और 3 आपस में विभाजित हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि 3 और 3 आपस में कट सकता है। तो 3 को जब 3 से काटा तो यहाँ पर भी 1 आया, जब ऊपर अंश में 3 को काटा तो यहाँ पर भी 1 आया, मतलब 3 का 3 में हमने भाग दे दिया, यह आपस में कट गया और इनके जगह पर यहाँ पर अंश की जगह 1 हो गया और इसमें हर की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर ध्यान से देखिए, क्या कोई ऐसा अंश में अंक है जो कि हर के किसी अंक से विभाजित हो रहा है या हर में उसका भाग देने पर हर विभाजित हो रहा है। यह देखिए पहली भिन्न में 2 है और हमारी तीसरी भिन्न में 6 है। यहाँ पर तीसरी भिन्न में ऊपर अंश में 5 है और दूसरी भिन्न में हमारी हर में 5 है। ठीक है, तो यह भी आपस में कट सकता है। 5 और 5 आपस में कट गया तो कितना आया, 5 कटा तो 1 आया, और जब हर में 5 कटा तो यहाँ पर भी 1 आया। यह देखिए 5 से 5 विभाजित हो गया, इसको हम कहते हैं 5 से 5 कट गया और यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 1 हुआ। यह 1 और 1 यहाँ पर था तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, 2/5, और यह 5/6 हमने नीचे लिखा था। अब देखिए यह हमारी क्या भिन्न बची, 2/6 बची, क्योंकि 1 से तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो अब हमारी भिन्न बच रही है 2/6। अब 2/6 में 2 से 6 कटेगा 2 से 6, चलिए काटते हैं। 2 से जब 6 को काटा तो 2 एक कम 2 तो 1 आया, और जब 6 को काटा तो 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यह कितना आ गया, 3 आ गया। अब यह देखिए पूरी हमारी तीनों भिन्न काटने के बाद क्या संख्या बच रही है, अंश में 1 और 1 बचा है, मतलब 1 गुणा 1 1 हुआ, और हर में 1 और 3 बचा है, मतलब 1 गुणा 3 3 हुआ। हमारी भिन्न बनती है 1/3। यह देखिए आसान तरीका है ना, इसको भिन्न को सरल रूप में कर सकते हैं। एक बार इसको फिर देख लीजिए, 2/3 गुणे 3/5 और 5/6। यहाँ पर हमने 3 से 3 को काट दिया, यहाँ पर हमने 2 से 6 को काट दिया तो यह 3 बार गया, यहाँ पर हमने 5 को 5 से काट दिया। हमारे पास ऊपर केवल 1 बचा और नीचे 3 बचा। हमारी भिन्न बची 1/3। आइए एक और प्रश्न हल करके इसी प्रकार देखते हैं। यह हमारी 3 भिन्न है, 11/5, 25/22 और
15। इन तीनों भिन्नों का आपस में गुणा करना है। इसको भी बच्चों हम उसी विधि से करेंगे कि क्या अंश के किसी अंक से हर विभाजित हो रहा है या हर के किसी अंक से अंश विभाजित हो रहा है, या हम कह सकते हैं क्या आपस में दो संख्याएं कट रही हैं। आइए देखते हैं। 11 से 22, 11 से 22 कटेगा, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। तो 22 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। देखिए 11 को 22 को 11 से काटा तो 11 एकम 11 और 22 की जगह हमने 2 लिख दिया। अब फिर एक संख्या कट रही है 5, 5 से 25, नीचे हर में 5 है और यहाँ पर 25 है। 5 एकम 5 और 5वां 25। यह देखिए 25 को काटा तो ऊपर कितना बच गया, 5 बच गया। अब फिर देखिए इस 5 से यह 15 कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 हो गया, वहाँ पर 1 और 15 की जगह कितना हो गया, 3 हो गया। यह हो गया 3। अब क्या कोई संख्या बची है जिससे कटेगी, नहीं कटेगी ना, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो ऊपर हमारे अंश में कितना बच गया, 1, 1 और 13 और नीचे हर में 1, 2 और 3। आइए इसको आगे करके देखते हैं। 1/2 गुणे 13/3। अब यहाँ पर अंश का अंश में गुणा कर दिया और हर का हर में गुणा कर दिया, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं थी जो आपस में कटेगी। तो यह हो गया 1 गुणा 13/2 गुणा 3। अब अंश का अंश में गुणा किया तो 13 आया और जब हर का हर में गुणा किया तो 6 आया। अब यहाँ पर 13/6 विषम भिन्न है और मैंने आपको बताया था कि विषम भिन्न को हमेशा सरल रूप में लिखते हैं। सरल रूप में मतलब मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। आइए इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। जितना भागफल जाता है वह पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है, जो शेषफल बचता है वह अंश के रूप में लिखा जाता है और हर को वैसे ही रहने देते हैं। 6 से जब हम 13 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा जो कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाएगा। शेषफल हमारा 1 बचेगा जो कि अंश के रूप में लिखा जाएगा और हर को हम वैसे ही रहने देंगे। यह देखिए हमारी क्या हो गई मिश्र भिन्न, 13/6 बराबर 2 सही 1/6। अब तो यह आप बहुत अच्छे से करना सीख गए होंगे। आइए बच्चों एक बार फिर हम दो मिश्र भिन्नों का गुणा करके देखते हैं। इसके पिछले भाग में हमने मिश्र भिन्न से पूर्ण संख्या का गुणा करना सीखा था। अब दो मिश्र भिन्नों का गुणा करना है। उसी प्रकार करते हैं जैसे हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलकर, विषम भिन्न में बदलकर पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ दोनों मिश्र भिन्नों को पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद आपस में गुणा करेंगे। आइए करके देखते हैं। पहली मिश्र भिन्न हमारी कितनी है, 3 सही 5/7। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं और उसमें अंश को जोड़ देते हैं। हर से पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। पहली हमारी संख्या है 3 सही 5/7। देखिए हर से हमने पूर्ण संख्या 3 में गुणा किया, 3 गुणा 7, धन अंश को जोड़ दिया 5/7। 3 गुणा 7 कितना हो गया, 21, 21 धन 5 26, 26/7। तो पहली मिश्र भिन्न हमारी हो गई विषम भिन्न के रूप में 26/7। इसी प्रकार आइए दूसरी मिश्र भिन्न को बदलते हैं। दूसरी मिश्र भिन्न में हमारी पूर्ण संख्या 2 है, हर के स्थान पे 11 है। 11 से हमने 2 में गुणा किया और उसमें अंश को जोड़ दिया, तो 11 दूनी 22, 22 धन 6 कितना हो गया, 28, 28/11। हमें हमारी दोनों मिश्र भिन्न विषम भिन्न के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब यह गुणा करना आसान हो गया क्योंकि हम दो भिन्नों का गुणा करना सीखे हैं कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। यह बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ जिससे आपको भिन्नों के गुणनफल का सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि भिन्नों का गुणनफल बराबर अंश गुणे अंश बटा हर गुणे हर। आइए फिर इसको करते हैं। 3 सही 5/7 गुणे 2 सही 6/11 जो कि विषम भिन्न में बदल चुकी है 26/7 गुणे 28/11 बराबर अंश का अंश में गुणा किया 26 गुणे 28/7 गुणे 11 कितना हो गया, 104/11।
अब यहाँ पर 104/11 तो विषम भिन्न है, और मैंने बताया था जब भी हम विषम भिन्न लिखते हैं तो हम उसको सरल रूप में लिखते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं, जितना भागफल जाता है वह पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है, और जो शेषफल बचता है वह अंश के रूप में लिखा जाता है, और हर को वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम 104 में 11 से भाग देंगे तो यह अधिकतम कितनी बार जाएगा, करके देखिए। 11 का पहाड़ा पढ़िए, ये कितनी बार जाएगा, अधिकतम 9 बार जाएगा। तो 9 बार गया तो ये हो गया 99, और जब 104 में से हमने 99 घटाया तो ये कितना बचा, 5 बचा। जितनी बार भागफल गया वह हो गया हमारा 9 पूर्ण संख्या के रूप में, 5 हो गया हमारा अंश के रूप में, और 11 हो गया हमारा हर के रूप में। 9 सही 5/11। ठीक है। आइए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं 9 सही 5/11 आ गया। अब आइए भिन्नों के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भिन्नें दी गई हैं, एक हमारी है 3/2 और दूसरी है 2/3। क्या इन भिन्नों में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ अदल बदल सा हो गया है ना। 3/2 में जहाँ पर अंश था वहाँ पर हर हो गया है, ये देखिए 3/2, यहाँ का हर यहाँ ऊपर हो गया और यहाँ का अंश यहाँ नीचे हो गया। जब भिन्नों में अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश लिख दिया जाता है, या यूँ कहिए कि अंश और हर के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है, तो यह दोनों भिन्नें आपस में व्युत्क्रम कहलाती हैं। पहली भिन्न दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम हो जाती है। यह देखिए 3/2 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 2/3। हमेशा जो व्युत्क्रम भिन्नें होती हैं उनकी पहचान करने का सबसे सरल तरीका है कि व्युत्क्रम भिन्नों का आपस में गुणा करने पे गुणनफल हमेशा एक ही आता है। जब हम व्युत्क्रम भिन्न का आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव एक आता है। करके देखिए 3/2 गुणे 2/3। यह देखिए 3/2 गुणे 2/3। 2 भिन्नों का गुणा है तो अंश का अंश में गुणा कर दिया, हर का हर में गुणा कर दिया। 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6, कितना आ गया 6/6, और 6/6 आपस में कट गया। 6 तो कितना बच गया, 1। दोनों का गुणा करने पर 1 आ गया। मतलब यह भिन्नें आपस में क्या हैं, व्युत्क्रम भिन्नें हैं। इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि 3 को हमने 3 से काट दिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और 2 को हमने 2 से काट दिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा। तो ये पूरा कितना आ गया, 1 आ गया। यह हमारी व्युत्क्रम भिन्नें हैं। और एक चीज़ अब इसमें देखिए बच्चों, भिन्न के व्युत्क्रम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, उसको हम देखते हैं। 2 का व्युत्क्रम 1/2 कैसे हो गया, किसी पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम 1/2, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल 1 आएगा। तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 है कि नहीं, यह जानने के लिए हम 2 का 1/2 में गुणा करते हैं। यह देखिए 2 गुणा 1/2 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का व्युत्क्रम 1/2 है। इसी प्रकार 3 का व्युत्क्रम अगर जानना है तो कितना हो जाएगा, 1/3। 3 का व्युत्क्रम 1/3, 3 गुणा 1/3 बराबर 1 आ रहा है। मतलब 3 का व्युत्क्रम 1/3 है और 1/3 का व्युत्क्रम 3 है। दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। 4/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि अगर भिन्न संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करना है तो अंश के स्थान पे हर और हर के स्थान पे अंश लिख देते हैं। अब यहाँ पर 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5/4। यह देखिए आपस में अंश और हर का स्थान बदल गया, तो 4/5 का व्युत्क्रम हो गया 5/4। और यह व्युत्क्रम है कि नहीं, यह जानने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। 4/5 गुणा 5/4 कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 4/5 गुणा 5/4, इसको 2 भिन्नों के गुणा से भी हल कर सकते हैं और आपस में काट के भी हल कर सकते हैं। हमने देखा है भिन्नों का व्युत्क्रम करते समय कि जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है। हमने देखा जब संख्या 1 से बड़ी, जैसे 2 1 से बड़ा है तो व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/2, आधा हो गया, 1 से छोटा हो गया। जब संख्या 1 से छोटी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा होता है। जैसे 1/2 का व्युत्क्रम 1/2 तो
1 से कम है, लेकिन इसका व्युत्क्रम कितना है? 2 है। 1 का व्युत्क्रम सदा 1 ही होता है। 0 का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। बच्चों, एक बार हम दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर अंश को पूर्ण संख्या के साथ गुणा करते हैं और हर को वैसे ही रहने देते हैं। मिश्र भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा करने पर पहले मिश्र भिन्न को सरल रूप में बदलते हैं, फिर गुणा करते हैं। अगर हम 2 मिश्र भिन्नों का भी गुणा कर रहे हैं तो दोनों मिश्र भिन्न को पहले सरल रूप में बदलेंगे, फिर उनका आपस में गुणा करेंगे। 2 भिन्नों का गुणा करते समय दोनों भिन्नों के अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। इसका सूत्र होता है कि 2 भिन्नों का गुणा बराबर भिन्न के अंशों का गुणनफल और भिन्न के हरों का गुणनफल। यदि किसी भिन्न में अंश व हर का स्थान आपस में बदल जाता है तो इस प्रकार की भिन्न पहली भिन्न की व्युत्क्रम होगी। अगर आपस में अंश और हर बदल गया तो जो भिन्न प्राप्त होती है वह पहली भिन्न की व्युत्क्रम होती है। जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो व्युत्क्रम हमेशा 1 से छोटा होता है, और जब संख्या 1 से छोटी होती है तो व्युत्क्रम हमेशा 1 से बड़ा होता है। 1 का व्युत्क्रम सदैव 1 ही होता है। 0 का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यदि 2 भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वह एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं। मैंने ये उदाहरण दिया था कि जैसे 1/2 का अगर व्युत्क्रम पता करना है तो 1/2 गुणे 2, देखिए 2 इसका व्युत्क्रम है। कैसे पता कि 1/2 गुणा 2 करेंगे तो उसका गुणनफल 1 आएगा। आइए बच्चों, आज मैं आपको आपका होमवर्क और आपका प्रोजेक्ट वर्क देती हूँ। प्रोजेक्ट वर्क मतलब परियोजना कार्य। आज आप अपने घर पे किसी पुराने अखबार को लीजिएगा और उस पुराने अखबार को ऐसे फोल्ड करिएगा, ऐसे मोड़िएगा कि उसके 8 बराबर भाग हो जाएं। पुराना बड़ा सा अखबार लीजिएगा, उसको ऐसे मोड़िएगा कि उसके 8 बराबर भाग हो जाएं। अब उन 8 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों को आप रंग दीजिएगा और 4 बराबर भागों को रंगने के बाद बताइएगा कि उस भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे और वह 4 बराबर भाग पूरे अखबार का कौन सा भाग है। यह आपका प्रोजेक्ट वर्क है, यह आप लोग घर पे ज़रूर करिएगा। अगर अखबार नहीं है तो कोई पन्ना ही बराबर होना चाहिए, कोई पन्ना ले लीजिएगा, उसके 8 बराबर भाग करिएगा। बच्चों, आपकी कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 43, 43 और 44 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं और गिनतारा के पेज संख्या 51, 51 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। यह सभी प्रश्न भिन्नों पर आधारित हैं। जो मैंने आपको आज बताया, जो सूत्र बताया, उस पर आधारित हैं। इसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, घर पे ज़रूर हल करिएगा। जहाँ कहीं समस्या होगी अपने घर में बड़े भाई बहन जिससे भी सहायता ले सकते हैं लीजिएगा। बच्चों, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अगले पाठ के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार और नमस्कार।